हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम यूनिवर्सिटी ऑफ पिज़ा के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके जो एडमिशन है वो ओपन है। इसमें कैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक क्लास में जो है वो देख लेना, ताकि आपको समझ आ जाए कि इसके जो एडमिशन है वो आप लोगों ने कैसे, एप्लीकेशन जो फॉर्म है इसका वो कैसे फिल करना है। कंप्लीट आपको इसमें गाइड जो है वो करूँगा। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने लाजमी जो है वो फॉलो कर लेना है। आप लोगों ने वीडियो को जो है पूरा लाजमी देखना है, ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है जी। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ पिज़ा जो कि काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, टॉप रैंक जो है वो यूनिवर्सिटी है। तो इसकी जो ट्यूशन फ़ी है वो कोई नहीं होती, यानी कि यूनिवर्सिटी में इटली की, अगर हम किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करें, वहाँ पे ट्यूशन फ़ी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल सी होती है। 200 से 300 यूरो के राउंड अबाउट होती है, और यहाँ होती नहीं है। ठीक है। तो ये टैक्स टैक्स की जो है उनकी फ़ीसेस होती हैं, यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो है वो नहीं होती। इसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलते हैं, जो कि 1000 से 1500 यूरो तक जो है वो आपको ऑफ़र करती हैं। तो आज हम यूनिवर्सिटी ऑफ पिज़ा के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके जो मास्टर के एडमिशन है वो अभी फ़िलहाल ओपन है। बैचलर के भी इसमें कोर्सेज़ हैं, बट इसके अभी बैचलर के जो एडमिशन है वो ओपन नहीं है। अभी सिर्फ जो है कि मास्टर के जो एडमिशन्स हैं वो ओपन हैं। तो मास्टर में जो है वो इसमें कैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले जो है हम इसके अगर कोर्सेज़ की बात कर लें, तो इसमें जो कोर्सेज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं। ठीक है जी। जैसे इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, इंजीनियरिंग में आपको न्यूक्लियर इंजीनियरिंग मिल जाती है, साइबर सिक्योरिटी का भी मिल जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल रहा है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। ठीक है जी। उसके बाद अप्लाइड एंड एक्सप्लोनेशन है, इंफॉर्मेटिक्स फॉर डिजिटल हेल्थ है, कंप्यूटर साइंस भी है, डेटा साइंस भी है। उसके बाद डिजिटल इंटेलिजेंस का कोर्स है और इकोनॉमिक्स का कोर्स है। यानी काफ़ी ज़्यादा जो है वो तकरीबन 10-12 कोर्सेज जो कि इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम है, इसमें वो मौजूद हैं। ठीक है। अगर यहाँ पर देखें, आपको हर किस्म का जो कोर्स है वो यहाँ पर पोर्टल पे जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पर देखें, आप जिस भी कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं उसका लिंक जो है वो उन्होंने साथ दिया हुआ है। ठीक है। ये देखें, उसमें उन्होंने कंप्लीट जो है वो डिटेल दी हुई है। उसके बाद लिंक टू दी एप्लीकेशन भी दिया हुआ है, कि कैसे जो है वो इसका लिंक जो है वो एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो भी उस हर कोर्स में जो है वो लिखी होती है। ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने सारी जो है वो डिटेल लिखी हुई है। यहाँ पर देखें, जैसे मैं न्यूक्लियर एनर्जी, यहाँ पर लिंक पर क्लिक करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस। ये देखें, यूनिवर्सिटी ऑफ पिज़ा एमएससी इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, कल फॉर एप्लीकेशन 2026-23। ठीक है। राउंड वन जो वीज़ा के लिए है वो 5 नवंबर 2025 से लेकर 5 फरवरी 2026 तक जो है वो इसके एडमिशन वो ओपन है। ठीक है। तो इसके लिए जो वो अभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग जिस भी कोर्स में आप लोगों ने अप्लाई करना है, उसको सिंपली करना क्या है, यहाँ से आप लोगों ने इसको, लाइक मैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करना चाहता हूँ, इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। उसको आप लोग जैसे क्लिक करेंगे, आप लोग सामने इस तरह का इंटरफेस जो है वो एप्लीकेशन का ओपन होके आ जाएगा। तो आप लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। जैसे आप लोग सेलेक्ट करेंगे, तो आप लोग सामने इस तरह का जो इंटरफेस है वो ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें, आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पर हमारे पास अभी जो हमने रजिस्टर करना है, यहाँ पर रजिस्टर एंड सेट अप एक्सेस डिटेल, यहाँ पर आप लोगों को जो है वो ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आप लोगों ने सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोगों ने अपना सरनेम, ठीक है, जैसे मेरा है असगर अली है, तो मैं यहाँ पर अपना जो है वो अपना नेम लिख लेता हूँ, असगर अली। ठीक है। तो ये मेरा नेम और सरनेम आ जाएगा। उसके बाद व्हाट इज़ योर जेंडर, आप लोगों ने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद सिटीज़न जो है वो आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है। जैसे मैं पाकिस्तान से हूँ, तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ जो है वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से ईमेल है उसको ले लूँगा। तो यहाँ पर मैंने अपनी ईमेल लिख ली। ठीक है। स्काइप अकाउंट अगर आपका है तो वो आप लोगों ने दे लेना, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। कंट्री ऑफ रेजिडेंस, मैं पाकिस्तान हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान ही सिलेक्ट कर लूँगा अगेन। उसके बाद एड्रेस जो है वो आप लोगों ने लिख लेना है। तो ये मैं सिंपली जो है वो एक लिख रहा हूँ कि ये, क्योंकि जो ये देखिए जो स्टैरिक होते हैं ना, ये लाजमी होते हैं, ये आप लोगों ने लाजमी फ़िल करने हैं। ठीक है। इसको आप लोगों ने लाजमी फ़िल करना होता है। तो ये मैं अभी आपको समझाने के लिए चीज़ें जो है वो फ़िल कर रहा हूँ। हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, आप लोग लिख सकते हैं एजेंट्स, फेयर फ्रेंड एंड रिलेटिव्स जो भी है वो आप लोग उसके बाद आप लोगों ने सेव पर क्लिक कर लेना है। ठीक है जी। तो जैसे आप लोग सेव पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखें वो कह रहा है कि प्लेस ऑफ बर्थ नहीं आप लोगों ने लिखी, तो यहाँ पर मैं अपनी सॉरी प्लेस ऑफ बर्थ भी लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं अब सेव पर जाऊँगा। तो सेव पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए कन्फर्मेशन ईमेल पर्सनल, हमें ईमेल जो है वो रिसीव हो जाएगी। यहाँ पर देखिए हमें ईमेल आ चुकी है, इसको हम लोगों ने लिंक पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक जो पासवर्ड है वो दे लेना है। तो मैं अपनी तरफ से जो एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड जो है हम लोगों ने लाजमी देना है। यहाँ पर मैं अपना जो स्ट्रॉन्ग सा कोई पासवर्ड जो है वो यहाँ पर दे लेता हूँ। तो उसके बाद आप लोगों ने अगेन जो है वो सेव करना है। सेव पे जाने के बाद यहाँ पर देखें, ये फाइनल सबमिशन का आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है। हम लोगों ने सिंपली जो है इस पर क्लिक नहीं करना है। यहाँ पर देखें, ठीक है, ये फाइनल अभी हमारा जो ज़ाहिर सी बात है हमारी डिटेल जो है अभी फिल नहीं है, तो हम लोग फाइनल सबमिशन पे कैसे जाएँ। तो ये हमारी जो लॉगिन है वो हो चुकी है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्सेस द पोर्टल आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आप लोगों ने सिंपली इस पर जो है वो क्लिक कर लेना है। यहाँ पर देखें आपकी जो पर्सनल डिटेल है,
ये पर्सनल डेटा जो हमने फ़िल किए हैं वो सारी आ जाएँगी, आपके सामने ओपन हो जाएँगी, ठीक है जी। उसके बाद आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो आप लोगों ने सिंपली फ़िल कर लेनी है। यहाँ पर ऐड पे आना है। ऐड पे आने के बाद यहाँ पर टाइप ऑफ डिग्री जो भी आपकी बैचलर बैचलर डिग्री है बैचलर, उसके बाद आप लोगों ने नेम दे लेना है, उसके बाद डिग्री जो कितने ईयर की थी वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद डिग्री ऑब्टेन्ड येस और नो, उसके बाद सीजीपीए जो है वो आप लोगों ने अपना लिख लेना है, ठीक है जी। उसके बाद इंस्टीट्यूट कंट्री सिंपली जैसे ही मैं पाकिस्तान से हूँ तो ज़ाहिर सी बात पाकिस्तान से यहाँ पर आप लोगों ने अपनी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो अटैच कर देनी है, उसके कब कंप्लीट किया है वो डेट सेलेक्ट कर लेनी है। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, ठीक है जी। उसके बाद डिग्रीज़ का जो बैचलर की डिग्री है वो, उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू डीओवी और सीमिया ये होता है, ये हमारा बाद का काम होता है। इसमें ये यानी कि स्टैटिक नहीं है और ये लाज़मी भी नहीं है, इसको आप रहने भी देंगे तो कोई इशू नहीं है। आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर अपनी बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो है वो अटैच कर देनी है, उसमें अपनी डिटेल जो है वो फिल कर देनी है, कब कंप्लीट की, कौन-सी डिग्री थी, ठीक है? उसके बाद करने के बाद यहाँ से आप लोगों ने सेव कर देना है सिंपली। इसी तरह जो है स्टेप बाय स्टेप आपकी जो एप्लीकेशन है वो हो जाएगी, ठीक है। जैसे आप अपनी सारी कंप्लीट डिटेल कर देंगे, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे अटैच कर देंगे, उसके बाद लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन का आपको यहाँ पे जो ऑप्शन है वो शो हो जाएगा, ठीक है। जब आप अपने सारी क्वालिफिकेशन जो है वो कंप्लीट फिल कर देंगे, अपनी पर्सनल डिटेल जो है वो सारी फिल कर देंगे, तो आपकी जो कंप्लीट एप्लीकेशन है तब हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन फ़ी जो है यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। एप्लीकेशन फ़ी का लिंक जो है वो आपको आ जाएगा, वो 30 यूरो जो है वो एप्लीकेशन फ़ी है वो आप लोगों ने पे करनी है। पे करने के बाद आपको सबमिट का ऑप्शन जो है वो नज़र आ जाएगा। आप लोगों ने सिंपली जो है वो फिर अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्राइटेरिया है, सिंपल सी एप्लीकेशन करने का क्राइटेरिया है। आप इसी तरह जो है वो अपनी एप्लीकेशन जो है वो कर सकते हैं। तो यही थी आज की हमारी वीडियो यूनिवर्सिटी ऑफ पिज़्ज़ा के हवाले से कि आप इसकी एप्लीकेशन जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।